हाँ। और भाइयों बहनों करके बांटला दिया और भाव बढ़ा दिया। इस जगह का एमएलए है, उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि मेरे एरिया में क्या हुआ है, हाँ। क्या तकलीफ है। चक्की पर ले जा। अरे नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है आज जेब में, तो मैं बेचने जा रहा हूँ। लोग सरकार किसान से सरकार चल रही है, हाँ। सिटी से नहीं चल रही है। हमारा भरोसा तोड़ देते हैं ना, पहले भरोसा दे दे फिर भरोसा तोड़ देते हैं। हमने નથી ગેસ નો ભાવ વધાર્યો है, हाँ। पेट्रोल નો भाव વધાર્યો, डीजल नो भाव વધાર્યો, दूध नो भाव મળતો નથી। नया नवेला जिला है तो जो मिलना चाहिए वो मांग रहे हैं, उसके पास से हम हीरा सोना चांदी तो नहीं मांग रहे हैं। अरे प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं है, वो बोलते हैं कि हमने प्राइवेट सेक्टर में इतना नौकरी दिया, इतनी रोजगारी दिया, खाली आंकड़े की रमत चला रहे। चाय वाला जो बड़ा प्रधान बन सकता है तो किसानों को किसान ही रहने देने का, गरीब को गरीब ही रहने देने का। हजारों का एडवर्टाइजमेंट करता है, पब्लिसिटी करता है, पब्लिसिटी से ये लोगों को भरमा लेते हैं। नहीं तो वो हमारे प्रधानमंत्री भी तो हाँ, है ना। अरे प्रधानमंत्री है तो नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप बहुत स्वागत है तमाम दर्शकों का जो गुजरात की हर कवरेज देख रहे हैं, यानी कि गुजरात वासी और राज्यों से जो लोग लगातार हमसे जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। इस समय हम हैं बहुत खास जिले में। मैं ये क्यों कह रही हूँ आगे पता चल जाएगा आपको। मैं हूँ जिला महिसागर और देखिए महिसागर की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं दो जिलों से मिलकर के बना है और वो दो जिले हैं पंचमहल और खेड़ा। दो जिले हैं यही ना, पंचमहल और खेड़ा से मिलकर के महिसागर बना है 2013 में, यानी कि नया नवेला जिला है तो काफी खूबसूरत भी है। वहीं अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो थोड़ा पहाड़ी इलाका है, जैसे मैंने आपको डांग के हालात दिखाए, जैसे मैंने आपको तापी के हालात दिखाए, ऐसा ही यहाँ पर पूरा जो क्षेत्र है वो पहाड़ी इलाका और थोड़ा जंगलों का इलाका दिखता है और काफी खूबसूरत भी है। उस बीच एक गांव बसा हुआ है। इस गांव की विधानसभा भी मैं आपको बता देती हूँ, क्या बताते हैं, संतरामपुर। संतरामपुर यहाँ की विधानसभा लगती है और गांव का नाम है ललतपुर। तो सबसे पहले शुरुआत होगी यहाँ पर महिला से ही, क्योंकि भैया पहली प्रायोरिटी महिला को ही देनी चाहिए। नहीं, सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ। तो अम्मा जी बताइए क्या कहना चाहती हैं। अब नेताजी आने वाले हैं। नेताजी आने वाले हैं, बराबर। हाँ। हमने નથી रोड મળતા, अच्छा। हमने નથી पानी મળતું, मतलब याद करके बैठी हैं क्या? बिल्कुल। हमने નથી गैस नो भाव વધાર્યો है, हाँ। पेट्रोल नो भाव વધાર્યો, डीजल नो भाव વધાર્યો, दूध नो भाव મળતો નથી। तो ये सवाल हमसे है या नेताओं से है? ये कोई પણ नेता આવે तो नेता तो हमने कशु हालता નથી, अच्छा। એમની એમની ખુરશીઓ સંભાળે। अच्छा, थोड़ा सा गुजराती में कशु हालता નથી, बराबर। हैं? तो महंगाई लग रही है आपको? महंगाई बहुत ज्यादा लग महंगाई रही है। तो गणित लागी है नहीं। किन किन मुद्दों पे महंगाई लग रही है? બધા મુદ્દો પર। अच्छा, बड़े-बड़े। બધા। हाँ। मोरस, हाँ। तेल, पसी गैस, हाँ। पसी पेट्रोल, डीजल। तो कमाई भी तो ठीक ठाक हो कमाई रही तो हो। हूँ कमाई, खेडूत हूँ कमाई। में तो बिल्कुल हाल खराब है। अच्छा, हाल खराब है। खराब है। गांव में तो अच्छा होना चाहिए। गांव में कशु नहीं, गांव में हूँ आलू हमने सरकारें। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। गुजरात मॉडल को किस तरीके से देखते हैं और गाँवों में भी वो गुजरात मॉडल कैसा पहुँचा? गुजरात मॉडल बोलते हैं, ये मॉडल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये मॉडल नहीं है। कैसे ऐसा? क्या है, गाँव में है क्या? हाँ। लोग खेडूत बहुत परेशान हैं। किसान लोग जो दूध बढ़ते हैं दूसरा भाव छाछ के बराबर मिलता है। जो 15-16 रुपए के 500 ml मिलती है छाछ, वो 20 रुपए में लीटर दूध गाय का चलता है। महंगाई इतनी है, गैस का भाव 1100 रुपया हो गया है। हाँ। गांव वालों को बोला कि ले लो, हाँ। बीपीएल का बाटला ले लो। हाँ। और भाइयों बहनों करके बाटला दिया और भाव बढ़ा दिया। तो आपका भलाई चाहा ना कहाँ भलाई उन्होंने? चाह, सबको डुबा दिया। अच्छा। हाँ। तो क्या? और शिक्षा देखो, शिक्षा ये युवा वर्ग है, सब पढ़े लिखे हैं। हाँ। पढ़े लिखों को रोजगार नहीं मिलती है, वो सब बंद कर दिया। और वो कह रहे हैं जो सक्षम है उसे मिल भी रहा है अरे और कहाँ मिल मिलेगा रहा है? भी। सबको कौन से रखते हैं? हाँ। वो उसके मिली जुली पे उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। क्या नौकरियां मिली? 10 करोड़ नौकरियां मिलाएंगे, ऐसा करेंगे, क्या वादा तो सब बड़ा किया और लोगों को क्या मिला? तो मतलब आप कह रहे हैं करोड़ नौकरियों की लॉलीपॉप रेवड़ी दिया। हाँ, और रेवड़ी देके वो रेवड़ी कैसी लगी आपको? लॉलीपॉप कैसा उसका लगा? टेंट कितना बड़ा, हजारों का एडवर्टाइजमेंट करता है, पब्लिसिटी करता है, पब्लिसिटी से ये लोगों को भरमा लेते हैं। नहीं तो वो हमारे प्रधानमंत्री भी तो है ना। अरे प्रधानमंत्री है तो क्या है, वो चाय वाला जो बड़ा प्रधान बन सकता है तो किसानों को किसान ही रहने देने का, गरीब को गरीब ही रहने देने का। वो सम्मान निधि नहीं दे रहे क्या? किसानों का ध्यान तो रख रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं उनका, निधि दे रहे हैं उनको। खाद का भाव कितना बढ़ा दिया, कितना भाव बढ़ा दिया और 5 किलो कम कर दिया। क्या फायदा दिया भाई? तो मतलब और आप कह रहे हैं 70-80 हिसाब कहीं ना कहीं डंडा
अरे महंगा रहा है। 70-80 रुपया में लीटर खाने का तेल मिलता था, सरसों का तेल 200 रुपया है। हाँ। गांव वाले खाए क्या? उसको रोजगारी करने की रोजगार मिलता नहीं है। हाँ। तो क्या करे गांव वाले? तो मतलब वो आप कह रहे किसान तो हैं एकदम गरीब है, अपघात करते हैं लोग। हाँ। बराबर क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? પબ્લિક ને કશું મળતું નથી તમારા જેવી જોઈ છોકરીઓ હોય છોકરા હોય हाँ। કોઈ ધંધો નથી મળતો हाँ। સરકાર कह रहे हैं जब छोकरा छोकरी पढ़ेंगे तभी ना कुछ मिलेगा। पढ़ेला है कह रही बीए बीए करेला ही हाँ। ग्रेजुएशन, सब ग्रेजुएशन है, हाँ। डिग्री वाले लोग हैं। कहाँ पे नौकरी कहाँ है? हाँ, नौकरी खत्म दिख रही है आपको। अरे प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं है। वो बोलते हैं कि हमने प्राइवेट सेक्टर में इतना नौकरी दिया, इतनी रोजगारी दिया, खाली आंकड़े की रमत चला रहे। हाँ, मतलब आप कह रहे गवर्नमेंट पर भी हम टिके हुए नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कहाँ है? हाँ, वहाँ भी नहीं दिख रही है। हमारे ये ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में एक भी जीआईडीसी है। यहाँ पे लूणावाड़ा तहसील लगती है, संतरामपुर तहसील लगती है, एक भी जीआईडीसी है। ये बताइए, जीआईडीसी भी नहीं है। आदिवासियों का कितना ज्यादा कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है, विकास हो पाया है? विकास कुछ नहीं हुआ। विकास के लिए विकास रुक गया है। 15 सीटों पर आप लोगों का प्रभाव होता है, क्या कहना चाहते हैं? अरे हमारे एक अरबुदा सेना का वो चौधरी है, विपुल भाई चौधरी, उसको भी हमारे समाज का था, उसको भी वो जेल में मामला डाल भी दिया। चल रहा है। उसको भी जेल में डाल तो दिया। उसका कितना बड़ा हमारे प्रभाव कोई भी पड़ेगा? नेता जो है? चौधरी साहब का मामला चल रहा है, वो उसका कितना बड़ा प्रभाव चुनाव हो में जाएगा, पड़ने हो वाला है? जाएगा। अच्छा क्या? हमारे समाज के लिए है वो, तो हमारे समाज के जो मसीहा है हाँ। वो तो उसके लिए तो हम लड़ेंगे। हाँ, तो उसको चुनाव में क्या करने वाले हैं? हम परिवर्तन चाहिए हमको तो। अच्छा, मतलब सोच करके बैठे हैं हाँ, बिल्कुल। 100%। अच्छा, क्या कह रहे थे बताइए, आप क्या कह रहे थे? अरे बोल दीजिए, कैसे कैमरा आती बोलती बंद हो सित्तर गया? थी 80 सीटों आपसे। हाँ, कितनी आएंगी? 70 थी 80 सीटों आपसे। अच्छा, किसकी आएंगी? चौधरी समाजनी। अच्छा, हाँ। चौधरी समाज, मतलब आप कह रहे हैं प्रभाव बड़ा हाँ, है आप बड़ा लोगों है, का। बड़ा है, बड़ा है। मतलब इस बार आप चाहते क्या है? यही सरकार या परिवर्तन? कोई भी सरकार चाहे, हाँ। परिवर्तन चाहिए। अच्छा, परिवर्तन चाहिए हाँ। आपको। सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे। क्या क्या मुद्दे इस बार के दिमाग में आपके चल रहे हैं? ખેડૂત ને વીજળી પણ પૂરી નહીં મળતી। 8 કલાક વીજળી આપે એમ નહીં હાલતા। 8 કલાક વીજળી अच्छा, बिजली यहाँ नहीं पहुँच नहीं पा रही मिलती। है? 8 कलाक वीजળી अच्छा, 8 घंटे भी बिजली 8 घंटे आ पा नहीं रही है। मिलती। तो यहाँ कितनी बिजली आती है लगभग? 8 घंटे पूरी नहीं आती है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो ખેડૂત પરેશાન होते हैं। आखो दिन भूखे तरसे खेतर में बेही रहे खेडूत। और क्या चीजें हैं जो बताना चाहते हैं कैमरे पर? गांव की क्या क्या दिक्कतें हैं ये बताइए। दूधना भाव भी इतना बड़ा ओछा है कि अच्छा, यहाँ स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? अस्पतालों की नहीं व्यवस्था है, कैसी है यहाँ? स्कूल यहाँ पे है। हमारी ये स्कूल 10 साल से बंद हो गई है। हाँ। वो स्कूल तो पूरा खत्म ही हो गया, प्राइवेट में हो गया सब। हाँ। वो सब क्या है, गवर्नमेंट तो उसको पगार नहीं, तनख्वाह बनका देने का नहीं, टीचर भरने का नहीं। हाँ। उसने तो गवर्नमेंट को तो पूरा ही खत्म कर दिया स्कूल हो तो। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा हाँ, मिल वो रहा है। प्राइवेट सेक्टर को उसके जो मिले जिलो है उसको दे देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जाते क्यों नहीं है ये बताइए? क्या? क्यों, क्या दिक्कत हो अरे रही है? कौन सी प्राइवेट? टीचर में टीचर में कैसे जाएंगे वो? मैं ये पूछ रही हूँ, हाँ, प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को, जैसे आपने कहा कि तो प्राइवेट पैसा स्कूल, कहाँ से लावे? स्कूल में पैसा लावे कहाँ? अच्छा, पैसे की कहीं ना कहीं तकलीफ तो में ही नहीं है ना क्या हमारी। अंतर देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में? क्या अंतर है ये बताइए? गवर्नमेंट बड़ा अंतर में क्या है? गवर्नमेंट में फ्री में बच्चे पढ़ते हैं, बराबर है। और प्राइवेट सेक्टर में तो 1000-1200 रुपया तो फी होती है, 1500 रुपया फी होती है जैसी स्कूल। हाँ। और ट्रैवलिंग, हाँ। आने जाने की गाड़ी का किराया वो सब तो लगता है। तो हमारा जैसे किसान आदमी क्या करेगा? मतलब आप कह रहे हैं शिक्षा भी कहीं ना खाने कहीं का ही महंगी हो रही है। हमारे को तो खाने का ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे हम? खाने पीने का खर्चा चल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा पर भी सवाल उठ रहा है कि शिक्षा तो कम से कम फ्री होनी चाहिए। एक बड़ी नीड वो अपनी बता रहे हैं। बिजली है, पानी है, अब तो free सब होना कुछ फ्री चाहिए फिर नहीं, आपको। अरे हम टैक्स नहीं देते। हम कोई भी चीज हाँ। लाते हैं तो सब टैक्स देते हैं। और गवर्नमेंट कितना बड़ा ताइफा करती है, इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट वो करती ये है। कहते हैं जनता को जब सब कुछ फ्री दे दिया जाएगा तो काम कहाँ से करेगी जनता? कैसे? हाँ। कैसे सरकार ऐसे आप जो दूसरी पार्टी बैठेगी तो सरकार तो चलाएगी नहीं। अब बीजेपी है, बीजेपी के और दूसरी बैठेगी तो वो भी चलाएगी नहीं। वो टैक्स के पैसे से चलाएगी। ये सब लोगों के पास से तो उगराते हैं ना। तो मतलब आप कह रहे हैं अगर उसमें से फ्री मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, फ्री नहीं, जो मिलना चाहिए वो मांग रहे हैं। उसके पास से हम हीरा सोना चांदी तो नहीं मांग रहे हैं। कह रहे हैं जो जरूरतमंद चीजें हाँ। हैं बस वही तो मांग रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ डिमांड थोड़ी है। आप बताइए चाचा, बहुत कुछ सोच रहे होंगे, इतनी सारी चर्चा हो गई, अब तो आपके भी दिमाग में कुछ चल रहा होगा। हाँ। इस एरिया का विकास कम हो रहा है। अच्छा, आपके क्षेत्र का विकास कम हो रहा है। अच्छे रास्ते नहीं है। तो ये तो नया नवेला जिला है। पानी की ज्यादा समस्या है। वो वॉशमो का उन लोगों ने
दिखावा किया। किस चीज का दिखावा किया? वॉशमो वाटर वर्क्स गवर्नमेंट योजना अच्छा। का। हाँ। हाँ। किसी भी घर पे नल नहीं लगा, जल नहीं है। अच्छा। हाँ। ना नल है ना जल है गाँवों में। गाँवों में तो मतलब आप कह रहे हैं पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत है और रास्ते की भी सुविधा नहीं है। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? गाँवों में, जिले में, विधानसभा में आपकी में कितना विकास? विधानसभा के हमारे एमएलए ने यहाँ 6 महीने पहले उद्घाटन किया तालाब को ऊंडा कराने के लिए। 2 करोड़ का उसका एस्टिमेट था। तो मतलब आप कह रहे हैं विधायक जी आए, उसका उद्घाटन किया, 2 करोड़ का उसकी लागत। सुनो, इसमें 2 लाख का भी काम नहीं किया। कहाँ गए वो रुपये? आप कह रहे हैं कि उसका 2 करोड़ की लागत के तौर पर बताया गया, पर 2 लाख रुपए भी नहीं लग पाए हैं। हाँ, नहीं लग पाए। वो रुपये कहाँ गए? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ। सच बोल रहे हैं या झूठ? स्कूल बंद हो गई और हमारा बूथ था, इलेक्शन बूथ वहाँ। वो जंगल में ले गए वो लोग। जो आप फंसे थे अभी। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है जंगल दिक्कत में? वहाँ जाने की कोई सुविधा नहीं है। हाँ, वो डूंगरों में है। आप बोलते हैं ना पहाड़ का एरिया है, उससे ज्यादा एरिया वो, वहाँ बाइसिकल भी नहीं जा सकती। और एक और बात मैं करता हूँ, यहाँ एक मकान है, कल रात जल गया। 7-8 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन कोई पण सरकारी कर्मचारी और कोई होद्देदार वहाँ आज तक अभी तक आया ही नहीं है। मतलब प्रशासन पहुंचता ही नहीं है, कितनी भी बड़ी घटना हो जाए। हाँ, कितनी भी आए नहीं, अभी तक नहीं आए। हाँ, 24 घंटा हो गया। क्या कह रहे हैं? जो मकान जल गया, उस बात के बाद में गवर्नमेंट कर्मचारियों को यहाँ आना चाहिए कि नहीं? आपने शिकायत की? किसने? हमने शिकायत की। हाँ, 1.5 घंटे के बाद में फायर फाइटर आया। बराबर है। 1.5 घंटे के बाद में जलने के बाद में फायर फाइटर आया। मतलब जब तक सब कुछ जल चुका था, तो वो सुविधा पहले नहीं मिल पाई। हाँ, ऐसी सुविधा मिलती नहीं हमको। तो इस बार क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? सीधे बता दीजिए, मुद्दे की बात करती हूँ मैं। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? 2022 का गुजरात में चुनाव कैसा रहने वाला है? अभी वो तो पब्लिक पर आधार है। नहीं, आप भी तो पब्लिक हैं, आप भी तो कुछ सोच के बैठे होंगे, ये बताइए। हमको तो सुविधा मिलनी चाहिए ना। जब यहाँ का संस्था का इस जगह का एमएलए है, उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि मेरे एरिया में क्या हुआ है, क्या तकलीफ है, वो एमएलए को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तालुका का कोई नहीं आ रहा है, विधायक जी कोई नहीं आ रहा है। जब वो सुविधा हमको नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो वोट देने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि वो कह रहे हैं विधायक जब काम ही नहीं करते हैं तो क्या करें? हाँ, आप आए हो, बराबर है। आप आए हो तो आप यहाँ हमारे को पूछ परछ करने के लिए आए हो ने, लेकिन आप इतना जानोगे जब आप दोबारा आओगे कि भाई यहाँ इस एरिया में काम नहीं हुआ तो आप काम करवाओ। ऐसा तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखो, किसानों को इतनी तकलीफ है ना कि यहाँ पे भूंड, नील रोज, ये सब खेत में सब खराब कर देते हैं। रात को खेत को जागना पड़ता है, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। बराबर, किसानों को छोटा छोटा खेत है, उसको कमाने जो आय होनी चाहिए ना, वो आय में भी उसका पूरा नहीं होता है। मतलब आप कह रहे हैं जो जा रहे हैं वो कैसे कैसे तो बच रहा है, और फिर वो बचा हुआ भी उसके दाम ठीक नहीं मिल पा रहे हैं। और सरकार कुछ करती नहीं है, इसके लिए भी कुछ नहीं करती है। किसान को रात को भी परेशानी होती है, रात को भी खेत में सोना पड़ता है। आपके हिसाब से नेताओं को करना क्या चाहिए, ये बताइए? नेताओं को ये बड़ा बड़ा ताइफा करने का बंद करना है। छोटे आदमी का, किसान जो गांव में बसे हैं, तो गांव वालों का सोचना चाहिए कि भाई क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या दिक्कतें हैं। मतलब गांवों तक पहुंचना चाहिए नेताओं को। कोई विधायक यहाँ पे आता नहीं है। सब मिनिस्टर होके, यहाँ से विधायक होके चले जाते हैं, 5 साल बाद आते हैं। नेता मंत्री बन के चले जाते हैं, पर गाँवों की तरफ आँख उठाकर नहीं देखते। उसका ही विकास होता है। आम आदमी का तो आम आदमी ही रहता है, उसका तो कोई है ही नहीं। मतलब आप कहते हैं भरोसा करके उनका विकास तो कर दिया, पर उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ देते हैं ना। पहले भरोसा दे दे, फिर भरोसा तोड़ देते हैं। इसीलिए आपने परिवर्तन का ये बार परिवर्तन 100% होगा। 100% पूरा होगा गुजरात में, आपके केवल विधानसभा में नहीं, गुजरात में भी होगा। क्योंकि लोग खाने का, तेल का, ये सब महंगा है, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा तो है। और बेरोजगारी का मुद्दा है। चलिए और लोगों से भी बातचीत करती हूँ। चाचा, आप भी सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं? जो समझ रहे हैं मुझे बता दीजिए, आप क्या सोचते हैं इस बार, क्या चाहते हैं आप? कौन पार्टी आपको अच्छी लगती है? कौन पार्टी अच्छी लगती है आपको? समझ पा रहे हैं क्या? ये समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हिंदी, लेकिन उनको ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, सब कुछ समझते
हैं। हाँ। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं इस बार क्या जो होना सरकार चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। सबसे पहला परिवर्तन, सबसे पहला परिवर्तन। बराबर। रात को किसानों को कोई ये भाव नहीं मिलता है। अभी डांगर की फसल हुई हाँ। तो भाव एकदम डाउन। किसान क्या नाखुश है क्या सरकार से? तो सरकार, किसान से सरकार चल रही है, हाँ। सिटी से नहीं चल रही है। मतलब आप कह रहे हैं शहरों से सरकार नहीं चल रही है, किसानों से सरकार चल रही है। किसानों अनाज पकाएंगे हाँ। तो सिटी वाले खाएंगे। तो किसानों के लिए आपके हिसाब से कितना सोचा? बहुत सोचा पर क्या करें, सरकार दे नहीं रही। सरकार ने कितना सोचा? कोई सोचा नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं सोचा, अभी कुछ खास नहीं सोच पाए। नहीं, अभी डांगर की फसल हुई, अभी आप सरकार को पूछो क्या भाव चल रहा है। चलिए, वो कह रहे हैं 300 रुपया, 350 हुई उसमें कितना हमें आप दाम दे रहे हैं, वो भी तो सोचिए कि कितना फायदा किसानों का हो रहा है। कोई फायदा नहीं किसान को। अच्छा, चलिए, वो कह रहे हैं अभी भैया कटाई का जाओ, 1 बीघे के अंदर 5,000 रुपया कटिंग होती है। हाँ। कितनी? 5,000 वो तो 1 बीघा की जमीन ऊपर से काट सकते हैं। हाँ। नीचे तक क्या कह रहे हैं, क्या कह ऊपर रहे हैं? से जो आता है हाँ। नीचे तक पहुंचता नहीं है। हाँ। और जब एमएलए बन जाते बराबर है, इनके हम उनको वोट देते, विश्वास से दे देते, आप आए हो तो हम विश्वास से कि चलो आपको जवाब दे देते। लेकिन यहाँ हमारे पास वो बनने के बाद में तो वो सेठ बन जाते हैं, उनकी ऐसी गाड़ियाँ घूमती है, हमारे तरफ कोई चलिए, पूछता कुछ भी नहीं। युवा भी है उधर, मैं उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ कि वो क्या सोचते हैं। इधर उधर भाग गए, उनका अकेला छोड़ दिया है। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? युवा क्या सोच रहा है, गांव का युवा क्या सोच रहा है कि रोजगार की हालत क्या है, कितना काम हो बहुत पाया? बेरोजगारी है, कोई काम नहीं हो पाया। सक्षम है लोग या नहीं? क्योंकि सरकार ये भी कहती है कि सक्षम नहीं है लोग। सक्षम तो है ना, सक्षम है, हाँ, है ना। पर बेरोजगारी ज्यादा दिख रही है, गाँवों तक भी है। गाँव तक भी है। तो मतलब इस बार मुद्दा क्या चल रहा है? युवा के दिमाग में भी चल रहा होगा, इतनी पॉलिटिक्स देखते हैं आप लोग, समझते हैं, सीखते हैं हर दिन, तो क्या दिमाग में चल रहा है कि यही सरकार या परिवर्तन? सब बदलाव, परिवर्तन की सब बात। मतलब परिवर्तन की सब बात वही कर बात रहे है, हैं। जी। चलिए, और जाते जाते बता जाइए, हो जाएगा परिवर्तन ना हो पाएगा? 100% ये बार परिवर्तन ही है। अच्छा, 100% हो पाएगा? हाँ, हो पाएगा। इसमें क्या ले जा रहे हैं? गेहूं? क्या? हाँ। हाँ, मतलब चक्की पर ले जा रहे हैं। अरे नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है आज जेब में, तो मैं बेचने जा रहा हूँ लोकल में। चलिए, वो कह रहे हैं कि किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि एक और रुके, उनसे भी मैं मार दे के भाग गए। देखिए, ये गांवों का हाल है, आधे तो शर्मा जाते हैं। तो ये है गांवों का सर्वे, और ये है महिसागर जिले की जनता जो बता रही है कि क्या कुछ उनकी नीड है और क्यों वो क्या चाहते हैं, परिवर्तन आखिर चाहते हैं तो किन मुद्दों के साथ इस बार परिवर्तन चाहते हैं। ये नया नवेला जिला है, तो काफी महत्वपूर्ण सर्वे यहाँ का भी हो जाता है। अब सीधे चलते हैं आगे की तरफ। फिलहाल के लिए नमस्कार।